गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। निफ्टी एनालिसिस इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लग रहा है आने वाले सत्र में, कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है पोजिशनल बेस पे, कहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है और इंटरडे बेस पे कहाँ पर हमें बाई और सेल करना चाहिए कल निफ्टी के लिए। हम इसके बारे में इस सेगमेंट में बात करते हैं। अभी भी अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइए अगर और भी कुछ ऐड करना हो या अगर आपको कुछ अच्छा या बुरा लगे तो हमें प्लीज़ उसको भी बताइए सो दैट हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ और या नया चीज़ ऐड कर पाएँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट अगर आप देखोगे 11 दिन हो गए हैं निफ्टी जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे और ये सेम जगह पे धीरे-धीरे अपर डायरेक्शन जा रहा है बट रेंज वही है। अगर बजट डे का हाई लो देखोगे तो उसके बाद से 7 दिन निकल चुके हैं, मगर हम जो ट्रेड कर रहे हैं बजट डे हाई और लो के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। तो ना ही हम बजट डे के हाई को ऊपर की तरफ तोड़ पाए हैं, ना ही नीचे की तरफ तोड़ पाए। बट एक अच्छी बात ये है हम ऊपर के डायरेक्शन में अभी ज़्यादा हैं। ऊपर के डायरेक्शन में हम ज़्यादा हैं और ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा-सा इसका कैंडल को देखोगे तो आप देखोगे 2 दिन लगातार लास्ट 2 दिन में डॉजी पैटर्न क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ये दिखाता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है और वहाँ पर ही जाके मार्केट कंटिन्यूअस क्लोज हो रहा है छोटे से रेंज में ही। रेंज लंबा हो रहा है बट दिन में जाके वहीं बंद हो रहा है। लास्ट जो फ्राइडे का सेशन था वहाँ पर तो आप देखोगे ज़्यादा बड़ा रेंज भी नहीं हुआ था, छोटे से रेंज में ट्रेड होके डॉजी पैटर्न में जाकर क्लोज हुआ है। जो देखने वाली चीज़ ये है, जो फ्राइडे का सेशन का हाई और लो था, ये प्रीवियस डे हाई लो से भी लो से के भी अंदर इसने ट्रेड किया है। तो धीरे-धीरे जो है वॉल्यूम कम हो रहा है, ट्रेड की सिंक हो रहा है आप बोल सकते हो। तो ये दिखा रहा है कि स्प्रिंग की तरह जो मार्केट है वैसे वैसे उछल उछल सकता है। अब ये उछलेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमें वो देखना है। तो आने वाले वीक मंडे से आप अगर देखोगे मंडे से फ्राइडे तक एक बड़ा मूव हमें मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप विक्स भी देखोगे, विक्स अगर आप मैं दिखाता हूँ आपको, विक्स भी जो है अभी ऑलमोस्ट 12.74 है, बहुत नीचे है। तो यहाँ से भी एक विक्स में एक मूव आना चाहिए। तो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लो है तो वॉलेटिलिटी आने वाले सत्र में आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप देखोगे तो चांसेस ऑफ ऊपर जाने का ज़्यादा है बट एक बड़ा मूव आ सकता है तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए और उसके लिए कैसे हम तैयार होंगे हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मैंने जो ये रेड लाइन बनाई है वो आपको देख लो आप। तो ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन है 17,920 का। 17,920 आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए। अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे तो 200 से लेकर 400 पॉइंट का मूव निफ्टी में 2 या 3 दिन में आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जो लेवल दिया है 17,920, इसके ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो पहला टारगेट आएगा 18,010 का, दूसरा टारगेट आएगा 18,123 का, तीसरा टारगेट आएगा 18,168 का। तो ये तो एक टारगेट हम अभी देख रहे हैं, उसके बाद अपग्रेड भी कर सकते हैं। मगर अभी के लिए अगर 17,920 निकलता है मार्केट में तो 200 से 400 पॉइंट और ये टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए पोजिशनल बेस पे। तो उसके लिए आपको ये जो लाइन है जो थर्सडे का हाई भी है उसको आपको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व रखना है और आपको देखना है मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है तो पोजिशनल बेस पे आप ट्रेड इस तरह के ले सकते हो। और अगर थर्सडे का लो जो है ये वाला है 17,790 के करीब आप मान के चलिए। 17,790 के करीब अगर मार्केट टूटने की कोशिश करता है, 17,790, 17,770, ये ये लिख लीजिएगा। 17,770 और 1790 इस रेंज को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो मार्केट वापिस जो है 17,630 तक आ सकता है। जो हमारा ये रेड लाइन बता रहा है यहाँ तक आप वापस मार्केट को लेके आ सकते हैं। तो उस केस में भी आपको 250-300 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो अभी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, हमें देखना है मार्केट किस तरफ जाता है, ऊपर या नीचे। हमें उसी हिसाब से पोजिशनली अपने आप को तैयार करना है और 300-400 पॉइंट के लिए खेलना है।
इस बीच में हमें कुछ ट्रेड नहीं करना, पोजिशनल में कोई ट्रेड लेके नहीं जाना। जब तक ये रेंज नहीं टूट रहा, हमें तो वेट एंड वॉच रखना है पोजिशनल बेस पे। और जब भी ये रेंज टूटता है नीचे या ऊपर की तरफ, हम अपना पोजीशन लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। उसके पहले हम ग्लोबल मार्केट थोड़ा समझ लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ वो थोड़ा समझते हैं। तो आप देखोगे डॉजन जो है 140 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है 0.4 में। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। नाजदाक नेगेटिव था, 0.80 पॉइंट में जाके बंद हुआ है। 79 पॉइंट आप बोल सकते हो, 0.64 जिस परसेंटेज में डाउन है। जो थोड़ा सा रिस्क का चीज है, जो हमें लगता है थोड़ा टेंशन वाला चीज है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आप देखोगे 66 आ चुका है। और लास्ट वीक में एक अच्छा खासा गेन आपको क्रूड ऑयल पे देखने को मिला है। हम अगर डेली चार्ट में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल अच्छा खासा गेन ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब जो दिक्कत है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन जब तक है तब तक ठीक है। 7750 7760 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो ये क्रूड ऑयल 90 की तरफ जा सकता है, जो इंडियन मार्केट के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो क्रूड ऑयल को अपने को ऑब्जर्व रखना है। क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जा रहा है और निफ्टी अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आप वापस सेल इनिशिएट कर सकते हो। तो क्रूड ऑयल को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व रखें। आ, अगर आप देखोगे यहाँ पर DXY डॉलर इंडेक्स, वो भी 103 में अब जम गया है। इस नीचे की तरफ आ नहीं पा रहा अभी। 103.58 आफ्टर फेड मीटिंग के बाद 101 से 103.5 में जम किया है। वहां पर ये अभी भी ये जमा हुआ है। जब तक 103 से नीचे नहीं ट्रेड कर रहा, ये थोड़ा सा टेंशन हमें देता रहेगा। तो ये तो था ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट डॉजन तो पॉजिटिव बंद हुआ है, बट ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। तो अब इंडियन मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा मंडे क्या करता है। आपको मैं लेवल जरूर दे चुका हूँ पोजिशनल बेस पे। अभी के लिए लग रहा है अपर डायरेक्शन होगा, बट ग्लोबल ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा। एंड अगर हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे और देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो उस केस में अगर देखोगे आप, इंट्राडे चार्ट में चलते हैं हम लोग। हम्म। तो आप देखोगे छोटे से दायरे पे ही ये निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है ओपनिंग के बाद से। और यहाँ पर आप देखो एक जो दायरा है, एकदम छोटा सा दायरा, जहां पर ही आपको एक ट्रेड होते हुए दिख रहा है निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से। खाली यहाँ पे एक दिन का नहीं, पिछले अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 फेब से लेके आज 10 फेब तक आपको यही रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा है निफ्टी में। जो उस ट्रेड में कोई बड़ा फर्क आपको देखने को नहीं मिला है। तो इस ट्रेड के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें क्या करना चाहिए, जब ग्रीन लाइन के करीब जो आता है निफ्टी, तब हमें बाई करना है। और ऊपर के ग्रीन लाइन की तरफ जब आता है तो हमें सेल करके चलना है। तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट 2-3 दिनों से हमें यही देखने को मिल रहा है, अगर ध्यान से देखें आप तो 18,000 17,800 के करीब हमें इंटरडे बेस पे बाई करना चाहिए। तो 17,800 के करीब हमें बाई करना है। तो अप्रोक्स 50 पॉइंट नीचे लगा लीजिए 17,750 का। और टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे 17,875 से लेके 17,920 का। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमने पहले भी बात की है। जब तक ये लेवल नहीं निकलता तब तक 150 पॉइंट का जो मूव, 200 से 400 पॉइंट का मूव हमने बात की, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर की तरफ हमें बेचना भी है। हमें बेचना है कहाँ पर, 17,890 से लेके 17,910 के बीच में हमें बेच देना है। स्टॉप लॉस लगाना है 17,950 का। और टारगेट आप लेके चलिए वापिस 17,830 से लेके 17,800 का। तो हमें दोनों साइड का मौका कल मिल सकता है। जिस साइड में हमें पहले मौका मिले उस साइड में हमें ट्रेड करना है। अगर नीचे के साइड मिले तो बाई करके चलिए, ऊपर के साइड मिले तो सेल करके चले। लेवल को याद रखें, लेवल अगर टूट जाता है तो एक बड़ा मूव आएगा। अगर लेवल नहीं टूट रहा है तो वापिस वही साइडवेज रहेगा। और साइडवेज में हमें दोनों साइड में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है कल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।